तो जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट तो चले गए, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या वो बच पाएंगे? क्या जेल नहीं जाएंगे? क्या उनसे पद नहीं छीना जाएगा? आइए जरा सा समझ लीजिए कि अब देश की संसद में क्या होगा जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर। केंद्र के मंत्री क्या तैयारी कर रहे हैं, मोदी के मंत्री क्या तैयारी कर रहे हैं, जस्टिस वर्मा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या सरकार इनको बचा रही थी या सरकार अब इनको जेल भेजेगी, वो सब सबूत हम सबके सामने आ गया। अब ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि बेईमान कौन है, चोर कौन है और कौन अब जेल में होगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जस्टिस वर्मा जब सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से जब जो है उन्होंने क्या मांग की, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि देश की संसद में क्या होने वाला है या क्या करने वाले हैं या केंद्र के मंत्री क्या करने वाले हैं। आइए आपको बारीक से बताते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के मुताबिक जांच कमेटी ने उनसे उम्मीद की कि वे इस बात को साबित करें। गौर से सुनिएगा दर्शकों, मैं इस लाइन को दोबारा सुनाऊंगा, दोबारा बोलूंगा, क्योंकि लड़ाई यही है, लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई इसी मसले की है, लड़ाई इसी सवाल को लेकर है जो 4 महीने हो गए आज तक असली सच नहीं सामने आ पाया। जस्टिस यशवंत वर्मा के मुताबिक जांच कमेटी ने उनसे उम्मीद की कि वे इस बात को साबित करें कि कैश आखिर उनका क्यों नहीं है। पूछा गया और बोला गया, 3 जजों की टीम ने कितना शानदार सवाल किया कि आप इस बात को साबित करें ना कि ये पैसा आपका नहीं है तो कैसे है। अगर मेरे घर में करोड़ों रुपए आते हैं तो मैं साबित करूंगा ना कि मैं 10 से 15 हजार कमाने वाला व्यक्ति, करोड़ों रुपए आ जाएंगे तो कहां से आएंगे भाई? क्या अप्रूपी भगवान ने भेजा है क्या? सरस्वती जी तो नहीं ला के दे दी है ना। तो सवाल तो होंगे ना। हम अगर 15 महीने का कमा रहा हूं, 15,000 का महीने, तो मैं 2 महीने में 30,000 होगा, 3 महीने 45 होगा, 4 महीने में जो है 60 होगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें हिसाब तो देना होगा। तो जजों ने कहा हिसाब दीजिए, वो पैसा आप ये साबित करें कि वो पैसा आपका नहीं है। जो 500-500 की नोटों की गड्डी जली, जो करोड़ रुपए थे, वो साबित करें आप। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच देश की संसद जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। इसी बीच जो बार बार मैं इस बात को सवाल उठा रहा हूं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के किसी जज को अगर हटाने की बात हो तो महाभियोग लाया जा सकता है, और ऐसा अगर होता है तो जस्टिस यशवंत वर्मा जो कूद रहे हैं ना, जो अपने आप को बहुत बोकरात समझ रहे हैं कि हम कानून से बड़े हैं, हम इस मामले को लिपापोती कर हम बच जाएंगे, नहीं होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं या वो गलत है। अगर वो सही में अगर सच्चे हैं, अगर ईमानदार हैं, तो पद छोड़ दें, कुर्सी छोड़ दें, निष्पक्ष जांच करवा लें, FIR दर्ज करवा लें, और देश की एजेंसियां बताएंगे। ये काम जज का नहीं है, ये काम जज कमेटी का था भी नहीं, ये काम तो देश की एजेंसियों का है। देश का कानून बताएगा कि कौन सच्चा कौन झूठा। ये जांच करना, सबूत जुटाना, सबूत इकट्ठे करना, ये तमाम के लिए एजेंसियां हैं ना। केंद्र की एजेंसियां हैं, देश में एजेंसियां हैं, फिर आपको इतना तिल मिलाने या बौखलाने की जरूरत क्या है? तो ये बात समझना पड़ेगा, इस बात को परखना पड़ेगा जो हमारा आप कहते नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट गए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं माय लॉर्ड से, वो अपील कर रहे हैं, जो मांग की है, जो याचिका दाखिल की है, क्या वो हो पाएगा? क्या उन्हें मोहलत देना चाहिए? क्या मोहलत 4 महीने मिला नहीं? इससे पहले क्या कर रहे थे भाई साहब? क्या पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है? अब ये डर गए, इनको पर्दे के पीछे से पता चल गया भाई अब तो हम फंस जाएंगे, हमारे साथ तो कोई नहीं है, न मेरे साथ सरकार है, न विपक्ष है, न सुप्रीम कोर्ट है, न न्यायपालिका, न कार्यपालिका। ये सच्चाई लोगों को सामने आना चाहिए था, लोगों को पता चलना चाहिए था कि इसका कसूरवार कौन है, गुनहगार कौन है। वाकई में जो है जस्टिस यशवंत वर्मा का सच लोगों के सामने आना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, इनका इलाज होना चाहिए, और सबसे पहले तो तुरंत और फौरन इनको जो है सुप्रीम कोर्ट पद से हटाए, तभी सच का साबित हो पाएगा, पता चल पाएगा कि करोड़ों रुपए जो जले नोटों की गड्डी वो था किसका।